हमारे हनुमान जी महाराज के लिए अनवरत रूप से सदैव के लिए प्रसाद जो है वो कुछ भी हो सकता है। भगवान जानते हैं कि हमारी भावना को क्या समझता है और हमारी भावनाओं के अनुरूप है कि नहीं है, इसकी स्थिति क्या है। तो भगवान हर रूप को, हर प्रसाद को ग्रहण करते हैं और करेंगे, पर इनके लिए कम से कम सोमवार और मंगलवार के दिन कदली फल 1 दर्जन सोमवार को, 1 दर्जन मंगलवार को, और महीने भर के लिए कम से कम 1.25 लीटर तेल, तिल का हो या कोई भी तेल लिया जा सकता है, तिल का तेल सबसे उपयुक्त रहेगा दीपक के लिए। और मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाने के लिए, शनिवार को चोला चढ़ाया जाएगा चमेली के तेल से, मंगलवार को घी से चोला चढ़ाया जाएगा। तो सिंदूर, कपूर और ये सब चीज़ें, घी, और इनके लिए दीपक, अभी तो मिट्टी का ही दीपक यूज कर रहे हैं, भविष्य में फिर दीपक बड़ा लिया जाएगा, देखा जाएगा जब इनकी छाया व्यवस्थित हो जाएगी तो फिर उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त ज़रूरी है सिंदूर और घी, उसके साथ साथ तेल। तेल अगर डाबर का मिल सके तो ज़्यादा अच्छा है, अगर डाबर का नहीं मिलता तो फिर घी से ही काम चलाएंगे। प्रभु जी को चोला तो अर्पित करना ही है। परम प्रिय संतान सदृश रौतेला साहब जो ये फलदार वृक्षों का दान ये हमारे सेवाश्रम में कर रहे हैं, मैं संत समाज की तरफ से उनको शुभाशीर्वाद देता हूँ। कामताना स्वामी और माता पिता श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में नमन करते हुए मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु जिस तरह से आज तक हम लोगों को, हम तपस्वियों को, संतों को आपने आराम दिया है, उसी तरह से ये जीवनदायिनी शक्ति देने वाले पौधों का दान करने वाले सदैव ही रस भरे उनकी ज़िंदगी में, सदैव ही मिठास का रस रहे, कभी वो नीरस ना हो, उनके ऊपर कोई भी विपत्ति की या दुख की छाया ना आए प्रभु। वैसे संसार तो ये दुखालय है, पर फिर भी भगवान ऐसे दानदाताओं के ऊपर जो दुनिया को खिला के खाने वाले हैं, उनकी कीर्ति अमर रहे, उनकी ध्वज पताका सदैव ऊंचे फहराती रहे, और भगवान सदैव उन पर निगाह रखें, उनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसती रहे, ताकि वो अपने जिस कर्म में आज संलग्न है उसमें सदैव अग्रसर रहे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी शुभ कर्म करती रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों का उद्धार करते हुए, उनको लेके सबको एक सदृश करते हुए सदैव सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलखिलाते महकते रहें, उनकी ध्वज पताका फहराती रहे, बहु बेटियां, माताएं, बहनें सदैव अखंड सौभाग्यवती रहें। जय जय श्री सीताराम। सतपुली गढ़वाल देवभूमि उत्तराखंड से दिनेश सिंह रौतेला साहब जी हैं, जो भारतीय सेना में भी थे। वो आज संत जनों की श्री राम कुटी कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के पास संग्रामपुर आश्रम में 8 पेड़ वृक्षारोपण करवा रहे हैं। दिनेश सिंह रौतेला साहब जी जो अब मेघालय रहते हैं, तो देखिए ऐसा कुछ हमारे आश्रम का दृश्य है। तो अभी हम 8 पेड़ वृक्षारोपण और कर देंगे। और देखिए हनुमान जी महाराज जी भी विराजमान है।
और ऐसा कुछ दृश्य है। यह देखिए, देखिए महाराज जी पेड़ निकाल रहे हैं और अभी हम पेड़ आज वृक्षारोपण कर देंगे, क्योंकि काफी दिनों से रखे थे, हमको समय नहीं मिल पा रहा था। यह देखिए, ये हमारी महाराज जी की, देखिए हमारे महाराज जी की रसोई है और यहाँ महाराज जी विराजते भी हैं। ये देखिए, देखिए देखिए अब हम लेकर जा रहे हैं वृक्षारोपण करने। और सब संतरा के पेड़ है शायद महाराज जी। हाँ हाँ, 6 पेड़ संतरा है और 2 पेड़, एक पेड़ समी है, एक पेड़ पारिजात है शायद। अब ये देखिए जड़ निकली है ना, ये नीचे का अभी जड़ से मिट्टी से मिल जाएगी। एक जो ऊपर के ग्रोथ है वो ऊपर में मिल ही रही। ये प्रभु हाँ, ये पारिजात एक बार सत्यभामा के पास फूल नहीं मिला पूजा के लिए। सब लोगों ने पूजा कर लिया था, सत्यभामा सो गई थी, तो उनको उठने में लेट हो गए, फूल हो गए ख़त्म। तो उन्होंने भगवान से शिकायत किया, बोले हमको ऐसा फूल चाहिए जो हम किसी भी टाइम में उसका उपयोग कर सके। तो भगवान बताए कि ऐसा फूल तो इंद्र के पास है, एक ही पौधा है। बोली कि हमको वो चाहिए, चाहे किसी भी हाल में चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण को मजबूरन, इसीलिए माया का बस सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी वक्त उनको उल्टे पैर जाना पड़ा, इंद्र से युद्ध करना पड़ा, जबकि इंद्र को अपना सहोदर मानते थे। और उसी के बाद वो फिर ये पारिजात को लेके आए। तो पारिजात के साथ 2 चीज लाए, तांबूल और ये दोनों पौधे भी आने में भगवान के साथ बोल रहे थे कि हमारी निंदा होगी। तो भगवान ने कहा आपकी निंदा होगी, उसी के पहले जितनी आपकी निंदा होगी उसको मैं वहन करूँगा। जब पार ब्रह्म परमेश्वर बोले आज भी पान खा के जो लोग जमीन में थूकते हैं ना, उनको सीधे नरक इसी लोक में है, बाकी का कहीं जाने की जरूरत है नहीं। पान खा के कभी भी किसी भी रूप में थूकना ही नहीं चाहिए, या तो फिर उसमें अम्बाकू तंबाकू दुनिया भर का डाले ही नहीं, पर आज फैशन हो चुका है खाए अब अच्छे से थूके। ये भगवान अपनी गदेली में ले लेते हैं, भगवान वासुदेव अपनी गदेली में उठा लेते हैं, गदेली में लेते हैं वो पीक को। तो इतनी बड़ी पौराणिकता है। और इसी तरह से पारिजात के फूल को जो भी हो, कैसे भी हो, आज का है, कल का है, परसों का है, बासी है, पेड़ से गिरा हुआ है, सूखा हुआ है, कैसे भी है, वो है ताज़ा ही भगवान की निगाह में। और सब देवी देवता इसको सम्मान दिए हैं, तब ये पारिजात आया। तब फिर सत्यभामा ने पूजन किया, इंद्र से महायुद्ध हुआ।
तब ये भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज लेके आए हैं और इसको सम्मान देने के लिए। जंगल में तो कभी लगा ही नहीं था, मगर जंगल में आज क्यों चला गया? इसलिए कि आदमी आज इसका सम्मान नहीं करता, अपमान करता। हाँ, और ये सभी एक ऐसी चीज है कि अनेक रोगों की अचूक औषधि भी है ये पारिजात। पारिजात मामूली चीज नहीं है, मगर लोग इसको समझते नहीं और समझने की ज़रूरत भी नहीं। अंग्रेजी की पढ़ाई अचूना की पोताई किसी को नहीं कहा जा सकता। पारिजात पुत्र को चरित्रवान, समझदार और कम से कम माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाला, माँ बाप की इच्छाओं को समझने वाला, अगर ना हो सके पूरा, अगर 100 पैसे सेवा नहीं कर सकता तो कम से कम 50 पर तो उसका अधिकार होना ही चाहिए। और अगर वो भी नहीं कर पाता तो ये तो मामला गड़बड़ है। इससे कोई फायदा होगा नहीं, पाइप जोड़ना पड़ेगा। बेकार पानी क्यों जाए। चल चंदन किनारे। पुत्र को पिता के और पिता को पुत्र को इस रूप में ढालना चाहिए। उसको जन्म के बाद से ही उसमें सीख ऐसी डालनी चाहिए ताकि वो अपने माता पिता को तो हो, मगर भविष्य में वो पूरे वातावरण को दिखा सके, बदल सके कि हाँ तुम हमारे ही समान हो। खोलना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा फिर से। तुम क्या करें, बांधना तो पड़ेगा ही। कैसे बांधेंगे? फिर तार से बांधेंगे, टाइटर लेके उसी से ऐंठ के बांधेंगे। हम लोगों को भी माँ बाप थे जिनने सदैव ये कहा कि बेटा तुम्हारी शिक्षा नौकरी करने के लिए नहीं है, तुम्हारी शिक्षा इंसान बनने की है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, आगे पीछे। हम लोगों के यहाँ, मैं बघेलखंड से हूँ, आज भी ये कल्चर है कि अगर जात का चमार है तो उसका नाम लेके हम नहीं बुला सकते। उसको जो रिश्ते में है वो उसी रिश्ते का नाम लेके हम उसको बुलाएंगे। जैसे बाबा है, चाचा है, भैया है, हैं, बेटा है, कह के बुलाएंगे और वो सहर्ष आएगा, खुशी के साथ आएगा। अगर उसका नाम लेके बुलाए तो सुनने वाला बोलेगा का रे मूर्ख है का। महाराज जी बटन दबा दीजिए पानी की। हो गया, बटन दबाने की जरूरत, उसी में जोड़ देते हैं ना। अरे रीवा राज्य के असली शासक वही कलचुरी लोग थे और राज्य जो रीवा राज्य है वो गोंडों का राज्य था। गोंड आदिवासी होते हैं, उन्हीं का राज्य था वहाँ। और कलचुरी लोग जो थे उनको उत्पात करके त्रस्त कर दिए थे। उन्होंने, एक संत थे हमारे यहाँ, बाबा नरसिंह दास बाबा, उनको कोई जानता तो नहीं है मगर बोलते थे लोग कि राजपूत हैं, पर हो गया। उसको हमें कहने से कोई मतलब नहीं है, जानने से। जिस चीज़ को हम जानते हैं हमारे पूर्वज हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं। मगर उन्होंने आके उन 100 लोगों को समझाया था कि देखो ये अत्याचार बंद करो, बहू बेटियों पर, अपने भाइयों पर अत्याचार मत करो। शरीर आज है, तुम्हारा खून गर्म है, ठीक है, आज कर सकते हो, कर रहे हो, कल को तुम्हारा खून ठंडा होगा, मजबूर हो जाओगे। मगर उनको वो चीज़ दिमाग में जब नहीं आई तो उन्होंने अपने शक्ति तपोबल से उन लोगों के सब लोहे के कपड़े विदीर्ण कर दिए और इसके बाद उन लोगों को
लोहे के ही कपड़े पहनते थे और महालोहे के उनके शुद्ध लोहे के औजार होते थे। त्रस्त कर दिए। इसके बाद ये बघेल वंश के कुछ राजवंशी लोग उधर निकले, मिले उनको, उन्होंने सीधे उनको गद्दी पर बैठा दिया। बोला धर्म का शासन करना, अधर्म का नहीं, अधर्म होना नहीं चाहिए। और चलता ही था। आज भी हमारे रीवा में धर्म का ही, धर्म के अनुयायी बहुत कुछ है और धर्म को प्रथम मानते हैं। भूखे दुखिया, दीन दुखी, गरीब अमीर जो भी हैं, कमियां तो हर जगह हैं, मगर हमारे रीवा राज्य में आज भी उन चीज़ों के शायद अन्य जगहों की अपेक्षा कमी है। कमी नहीं, बहुत कुछ कमी है। आज भी हमारे यहाँ के जो लीडर हैं वो अपना घर भरना कम पसंद करते हैं, जन सेवा ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय राजेंद्र भैया हैं, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनके हर चीज़ उपलब्ध होते हुए भी जब रीवा की दुर्दशा उन्होंने देखा तो उनको महान कष्ट हुआ। जबकि वो एक महान हस्ती, महान कॉन्ट्रैक्टर, महान पुरुष के सुपुत्र हैं और भगवान ने उनके सामने हर एक चीज़ उपलब्ध भी करके रखा था पहले से ही, पर उन्होंने उन सब चीज़ों को ठुकराते हुए उन्होंने कहा हमें जनसेवा करना है और उन्होंने जनसेवा का बीड़ा उठाया और आज भी वो जनसेवा कर रहे हैं। 6-7 पंचवर्षीय से अकाट्य आज उन्होंने रीवा का नक्शा बदल दिया। उनके सामने कोई भी जाता है, उसके दुखों की प्रथम सुनवाई होती है, चाहे वो भूखे रहें चाहे प्यासे, मगर उसके दुख का निराकरण कर लेंगे, इसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ऐसे महान आत्माएं अभी भी हमारे रीवा में कहीं ना कहीं जरूर पैदा हो जाती। गुरुप्रसेन सिंह थे हमारे परम श्रद्धेय, हमारे गुरुजन हैं तिलकराज सिंह जी, जिन्होंने जीवन भर बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराया और जीवन में कभी भी पक्षपात नहीं किया। जात परजात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा कभी नहीं माना। उन्होंने सबको एक निगाह से देखा और जो व्यवहार उनका अपने बच्चों से होता था वही व्यवहार सब तरह के विद्यार्थियों से होता था और सबको शिक्षा अध्ययन कराते हुए उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। इस लोक से परलोक चले गए, मगर उनकी अमर कीर्ति फैली हुई है। आज भी हम लोग नमन करते हैं। प्रथम याद आते हैं तिलकराज सिंह जी महाराज। हम लोग आज भी उनको गुरु से भी श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ हाँ, पौराणिक है। मृत्युंजय महादेव बाबा का मंदिर, वो हमारे देव तालाब में जो भोलेनाथ हैं शिव जी, हमारे रीवा में कई ऐसी विशेष जगहें हैं, जैसे हमारे शिव जी हैं भोलेनाथ देव तालाब में, इसी तरह से हमारे गुड़ में कष्टहरनाथ जी हैं। किसी को कैसा भी कष्ट हो उनके दरबार में पहुंचा है तो उसका कष्ट अवश्य ही खत्म होगा, दूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह से हमारे मृत्युंजय बाबा हैं किले में। वैसे तो हर समय उनके दरबार में भीड़ रहती है, पर सावन के महीने में विशेष भीड़ होती है उनके दरबार में। जो अकाल मृत्यु को बिल्कुल ही ख़त्म कर देने वाले हैं भोलेनाथ, वो हैं हमारे किले के मुख्य दरवाजे में महामृत्युंजय हमारे महादेव महाराज। हमारे महाकाली माता विराजमान हैं किले के बाहर रानी तालाब में। सिरहुलानाथ स्वामी हैं, जिनको पूरी दुनिया शायद न जानती हो, मगर शायद है कि मध्य प्रदेश का
कोई आदमी न जानता हो, ऐसे हैं वो। दिव्य विग्रह है और वहाँ तो दिनों रात बराबर भीड़ बनी रहती है। संकट मोचक के दरबार में भंडारे, मानस और विविध धार्मिक कृत्य होते ही रहते हैं हरदम। इसी तरह से द्वारानाथ स्वामी हैं। निर्जन नदी के किनारे में एक छोटी सी पिंड है, वही है हमारे द्वारानाथ स्वामी। उनकी भी महिमा अपरंपार है। तो ये कई चीज़ें हैं बेटा। इसी तरह से हमारे गुड़ क्षेत्र में भैरवनाथ हैं। भैरवनाथ की प्रतिमा 18 हाथ की है। अनेक शक्तियाँ, अनेक कंपनियाँ लगाई कि हम इनकी प्रतिमा को खड़ा कर दें। गुड़ क्षेत्र में जहाँ पर भैरवनाथ अकेले पहाड़ में लेटे हुए थे, दक्षिण मुख की तरफ उनका सर है, उत्तर की तरफ उनका पैर है भैरवनाथ का। आजकल वहाँ बड़ी भारी इंडस्ट्रियल एरिया बन गई है, विविध कामों के लिए इंडस्ट्रियाँ आ गई हैं। और वही इंडस्ट्री ओनरों ने सब कुछ मिलके, सब लोगों ने मिलके उनसे आग्रह किया भैरवनाथ से कि प्रभु, हम लोग घर में रहते हैं, हम आपको भी मंदिर में देखना चाहते हैं, हमारी हार्दिक इच्छा है। उन्होंने आदेश दिया, अनुमति दे दी और भव्य मंदिर, करोड़ों करोड़ का भव्य मंदिर भैरवनाथ के दरबार में बन के तैयार हो गया है। कभी सौभाग्य मिले, मौका मिले तो भैरवनाथ के दर्शन किया जा सकता है। हमारे रीवा में कई जगह ऐसी हैं जहां भैरव बाबा विद्यमान है, विराजमान हैं। पर गुड़ के जो भैरवनाथ हैं, उनकी महिमा, उनकी विग्रह और उनकी महिमा अपरंपार है, अलौकिक है। हमारे खखरी किले के बगल में गोविंदगढ़ तालाब, जो विचित्रता है दुनिया की, इतना बड़ा तालाब शायद ही कहीं होगा, जो पूरे पहाड़ को ही बांध दिया गया है। हमारे महाराजाधिराज लोगों ने ऐसा कुछ किया था। वो किले के जस्ट बगल में एक माता जी हैं, जिनको खंधो माता के नाम से जाना जाता है। माँ काली हैं और उनके दरबार में भी 24 घंटे बराबर भीड़ रहती है, बराबर भीड़ रहती है। अनेक शुभ कर्म होते हैं। वहाँ का पुजारी संजू सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहता है। हमारे परमप्रिय बड़े भाई साहब मुन्ना भैया भी वहीं सेवा में तत्पर रहते हैं। चाहे रात हो चाहे दिन हो, नदी बाढ़ी हो, कम हो, सूखा हो या कुछ भी हो, माँ के दरबार में मत्था टेकना है, माँ के दरबार में माँ की सेवा करना है, करते रहते हैं। अनेक बाधाओं के बावजूद भी माँ ने उनको अपने आंचल की छाया में ही रखा। धन्य है मेरी माँ। महाराज, ये संसार तो दुखालय है। संसार में कुछ नहीं है, मिट्टी का ढेला है ये। जिस तरह से इंसान का ये ढांचा अहंकार का भंडार और मिट्टी का ढेला है, उसी तरह से ये दुनिया सिर्फ दुखों के भंडार है। इसमें सुख नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं। सुख तो सिर्फ एक श्री चरणों में है। सुख अगर कहीं मिलना है तो माँ बाप के ही चरणों में मिलता है, लेकिन माँ बाप अन्यत्र कहीं नहीं महाराज जी हैं। इसीलिए तो दुख है। अगर माँ बाप को याद रखते, भगवान ने के सीने में महाराज भृगु ने लात मारा था। आज के मूढ़ प्राणी को उनसे सीख लेनी चाहिए कि परम पिता परमेश्वर, जिनके छाती में ऋषि ने लात मारा, और उन्होंने उसको आज भी संजो के रखा है। जी जी। तो क्या हम उस परम पिता से श्रेष्ठ हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते।
हम उसकी संतान हैं। हमें उनको आत्मा में हम माँ बाप के ही समान सदृश मान के उनको संजो के रखें, तभी सुख मिलेगा, अन्यथा संभव है नहीं मिलेगा। सुख तो संभव नहीं है। हाँ, श्री और श्रीमान के चरणों में ही सुख है, और श्री और श्रीमान माता पिता ही हैं, दूसरा कोई नहीं। जगत जननी माँ और परम पिता परमेश्वर, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। न कोई है, न कोई होगा, न था और न है।